हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने तीनों टी20 मैच में प्रदर्शन किया, मुझे तो 1% भी डाउट नहीं था कि उनके बल्ले से रन आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। कुछ लोग तो जिम्बाब्वे में पहुंच करके उन पर सवाल उठा रहे थे कि क्या वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों बन चुका है बॉस बेबी। 15 साल के बच्चे ने जो काम किया उसे देख करके बहुत सारे लोग इस समय आश्चर्यचकित हो चुके कि कैसे हो गया ये। क्योंकि कुछ लोगों को यह लग रहा था कि बॉस बेबी को बाहर बिठा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये बाहर जाएगा भी नहीं। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद, इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगाने के बाद, जिसमें एक 81 रनों की पारी है, एक 50 रनों की पारी है, एक 20 रन की पारी है, सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद भी वार्निंग मिली है कोच वीवीएस लक्ष्मण से। करियर में किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती है, इसको लेकर के जो बातें कही गई, जो एक तरीके से चेतावनी दी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इस समय शुभमन गिल पर दबाव बढ़ता जा रहा है, यह भी हम बताएंगे। क्योंकि देखिए, इंडियन टीम का जो अब अगला शेड्यूल है वो श्रीलंका में है, अभी टाइम है, लेकिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी वो लगातार आपको स्पोर्ट्स टॉक पर सुनते सुनने को मिलेगा। और आप लोग भी लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा और आने वाले तमाम वीडियोस को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैभव सूर्यवंशी को लेकर के वीवीएस लक्ष्मण ने अच्छी बातें क्या कही और उसके बाद वार्निंग किस बात को लेकर के दी। उन्होंने कहा कि जिस मैच्योरिटी के साथ में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की, दैट वाज फैंटास्टिक। पहले तो खूब तारीफ की वैभव सूर्यवंशी, और उसके लायक भी हैं वो। और उसके बारे में शायद हम लोगों ने भी कल चर्चा की यार, कि पहले मैच में 50 लगाने के बाद मारने के चक्कर में आउट हो गए कि मैं तो हर गेंद पर मारूंगा, लेकिन आउट हो गए वो। लेकिन फिर तीसरे मैच में 50 लगाने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हल्का सा स्ट्राइक रेट नीचे किया, लेकिन उन्होंने 81 रनों की पारी खेली। कितने ताकतवर बल्लेबाज हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी हम सबका वैभव। दुनिया में कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसको कि वो क्लियर नहीं कर सकता है। समस्तीपुर का लड़का एक ऐसा स्ट्रोक प्लेयर है, स्ट्रोक मेकर है। मेलबर्न के मैदान को भी भाई साहब वो नाप दे और बाहर निकाल दे गेंद को, इस तरीके का बल्लेबाज है। इतनी ताकत रखता है वो 15 साल का लड़का। और जबरदस्त तरीके से वीवीएस लक्ष्मण ने उनकी तारीफ की कि बहुत पावरफुल हिटर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से गेम को समझते हैं। लेकिन एक बात जो वीवीएस लक्ष्मण ने कही है वैभव सूर्यवंशी को लेकर के, जो चेतावनी दी है, जो वार्निंग दी है, वो मेरे ख्याल से जेन्युइन बात है। तो आप लोग भी उस पर राय जरूर दीजिएगा, अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। उनका कहना था वीवीएस लक्ष्मण को कि वैभव सूर्यवंशी को अपने फिटनेस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी और अपने फिटनेस को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साथ में, चूंकि वीवीएस लक्ष्मण इज अ मैच्योर्ड कोच, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब फिटनेस, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेहनत कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। लेकिन 15 साल के बच्चे को देखते हुए हमें यह भी पता है कि हम उनसे 22 साल, 23 साल या 24 साल या 25 साल का जो एकदम यंग होते हैं, जो बेस्ट फेज होता है आपका, उस लेवल की फिटनेस का आप एक्सपेक्टेशन 15 साल के बच्चे से नहीं कर सकते। एक तरीके से कोच ने सुझाव भी दे दिया और ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है वीवीएस लक्ष्मण ने। इस चीज को समझना होगा हम लोग। लक्ष्मण का कहने का मतलब यह था, जहां तक मुझे समझ में आती, कि अगर आप देखना चाहते हैं वैभव को, हम सब 15 साल 20 साल यहां से क्रिकेट खेले वैभव, 35 साल 40 साल तक, अब मान लीजिए 35 साल तक क्रिकेट खेले, तो भी 20 साल क्रिकेट बाकी है वैभव। मगर हम सब देखना चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी यहां से 20 साल भारत के लिए खेले, तो उसके लिए वैभव सूर्यवंशी को अपने फिटनेस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन साथ में, चूंकि वो 15 साल के अभी बच्चे हैं, टीन एज में है, 15 ईयर्स एज, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। अभी हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि यार एकदम ही 8 पैक्स लेकर के घूम रहे हैं। 15 साल के बच्चे हैं, उनकी फिटनेस अलग लेवल की हो। और इस पर मुझे लगता है कि शायद मैंने भी इस पर चर्चा की, आप लोगों ने भी चर्चा की, और बहुत सारे लोगों ने भी ये बात कही है कि फिटनेस को लेकर के वैभव को भविष्य में काम करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन लक्ष्मण ने यह भी कहा है कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उस पर। आप लोगों को याद होगा, एक बार आईपीएल में रवि बिश्नोई भाई ने
दोनों साथ में खेलते हैं राजस्थान के लिए। गुवाहाटी में शायद मैच था, तो रवि बिश्नोई ने एक रील बनाई थी जहां पर रवि बिश्नोई ने कहा था कि क्या खा करके गया था बैटिंग करने के लिए, तो वैभव ने कहा कि मैं रसमलाई खा करके गया था बैटिंग करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी छोटे हैं, बहुत उम्र में छोटे हैं, हर चीज को नहीं रोक सकते हैं वो, और रोकना भी नहीं चाहिए। इस उम्र में हम सब भी सब कुछ खाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्योंकि प्रोफेशनल करियर में आ चुके हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बट ही इज डूइंग हिज वर्क। और वीवीएस लक्ष्मण बहुत खुश थे। अब चर्चा कर लेते हैं भाई लोगों वीवीएस लक्ष्मण, आई मीन शुभमन गिल के ऊपर में, क्योंकि शुभमन गिल, आप लोगों को फिर से मैं याद दिला दूं, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, बहुत तगड़े बल्लेबाज है। लेकिन एक और असाइनमेंट शुभमन गिल के सर के ऊपर में है, और वो है श्रीलंका का दौरा, टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में भारतीय टीम की इस समय हालत खराब है। ओडीआई क्रिकेट में जब से शुभमन गिल ने भारतीय टीम की कमान संभाली है, हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, न्यूजीलैंड से अपने घर पर हारे, और हम इंग्लैंड से उनके घर पर हारे, और एक सीरीज जो हम जीते हैं दैट इज अगेंस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, शुभमन गिल का मैं भी फैन हूं, बहुत सारे लोग फैन हैं, बहुत तगड़े बल्लेबाज है। मैं बार बार कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट, आने वाले जनरेशन के सुपरस्टार ऑलरेडी हैं वो, और इससे बेहतर ही करेंगे। बट एज अ कैप्टन शुभमन गिल के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज इंडिया में जो भी कप्तान बनते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, रिजल्ट के बारे में लोग पूछेंगे आपसे, और यहां पर सवाल स्टैट्स का है। 4 ओडीआई सीरीज में आपने भारतीय टीम की कमान संभाली है शुभमन गिल, जिसमें से 3 में हम हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड से, और अपने घर में इंडिया में न्यूजीलैंड ने आकर के हमें हरा दिया 2-1 से। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। टेस्ट मैच का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वैसी भारतीय टीम की हालत खराब है टेस्ट मैच में। और अगला असाइनमेंट आपका श्रीलंका में है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा कि गौतम गंभीर के लिए भी बहुत मुश्किल चुनौती होगी, बिकॉज बीटिंग श्रीलंका इन स्पिनिंग ट्रैक, टर्निंग ट्रैक, ये इजी नहीं है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि हम अपने घर पर टर्निंग ट्रैक बना करके हार रहे हैं भाई। याद होगा न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हमें हराया, गुवाहाटी वाले टेस्ट मैच में तो शायद 400 सवा 400 रन से हम हारे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, शर्मनाक हार। तो श्रीलंका में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो टर्निंग ट्रैक ही तैयार करेंगे, उनका वही स्ट्रेंथ है, उनके पास में अच्छे खासे स्पिनर है टेस्ट मैच के लिए। रेड बॉल में श्रीलंका की टीम बेहतर है भाई लोग। और अगर शुभमन गिल की कप्तानी में, गौतम गंभीर के टेन्योर में भारतीय टीम श्रीलंका में भी नहीं जीतती है, तो ये प्रेशर इतना बढ़ेगा कि ये फट जाएगा प्रेशर। और 2027 वर्ल्ड कप आने से पहले शुभमन गिल को साबित करना होगा कि ये भारतीय टीम को लीड कर सकते हैं, ये मैन इन ब्लू को लीड कर सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप में। अन्यथा अगर एक चीज मैं कह दूं, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जैसे 2026 वर्ल्ड कप से ठीक पहले शुभमन गिल की छुट्टी हो गई, वैसे कप्तानी की छुट्टी हो सकती है। मैं टीम से छुट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ही इज अ फैंटास्टिक ओपनर बैट्समैन, लेकिन कप्तानी की छुट्टी हो सकती है भाई। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वैभव पर और शुभमन गिल पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा।